बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। और आपको पता है कि हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज नाम का चैप्टर शुरू किया हुआ है। तो कल मैंने आपको टोटल 11 क्वेश्चंस करवा दिए थे, जिसके अंदर मैंने आपको ऑन्कोवायरसेस के बारे में बताया, मेटास्टासिस के बारे में बताया। तो बेटा, और फिर मैंने आपको कीमोथेरेपी, बायोप्सी, इंटरल्यूकिन। तो आज हम आगे चलते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन जो आ रहा है जी, नियोप्लाज्म क्या होता है? बेटा, बॉडी में कहीं पे भी अगर कैंसर वाला ट्यूमर है तो उसको नियोप्लाज्म बोलते हैं। और याद रखना बेटा, एक वर्ड आपने अभी सीख लेना है, उसका मतलब उसको बोलते हैं मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंस, मेलिग्नेंसी, मेलिग्नेंट। इसका मतलब क्या होता है बेटा? कैंसर। कोई भी सेल अगर हम बोल दें कि ये सेल तो जी मेलिग्नेंट है, मतलब उसका मतलब है कि ये सेल कैंसरस है। मेलिग्नेंट सेल वो सेल्स होते हैं जिनकी रेप्लिकेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, जो अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं। अनकंट्रोल्ड, क्योंकि अगर तो कंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन है वो तो बेटा नॉर्मल सेल्स में होती है, पर अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगी बेटा मेलिग्नेंट सेल में। और ये जो सेल होते हैं, कैंसर सेल होते हैं, जो मेलिग्नेंट सेल होते हैं, ये हमेशा किसी भी एक जगह पे ज़्यादा देर चिपके नहीं रहते। ये हमेशा ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बहुत जल्दी ट्रैवल करते हैं। नॉन अडेयरिंग नेचर होता है इनका। नॉन अडेयरिंग नेचर का मतलब होता है चिपकते नहीं हैं ये। फिर है जी, नेम मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन इंडिया एंड वर्ल्ड। आपको पता है, सब मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमारे यहाँ पे लोगों को बीड़ी पीने का बहुत शौक है, पान चबाने का बहुत शौक है, गुटखा खाने का बहुत शौक है। तो जी हमारे यहाँ पे माउथ और थ्रोट का कैंसर मेल में होता ही होता है सबसे ज़्यादा। इसी तरह फीमेल के अंदर सर्वाइकल कैंसर भी मिलता है। और वर्ल्ड में तो बेटा जी सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है वो बेटा ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसमें लम्प्स बनते हैं फीमेल की ब्रेस्ट में। बेटा, फॉरेन में तो अलग अलग स्क्रीनिंग होती है ना, जैसे कोई 20 ईयर्स के बाद वहाँ पे गवर्नमेंट कहती है सभी ने टेस्ट करवाना है, 30 ईयर्स पे सभी ने टेस्ट कराना है। गवर्नमेंट ने वहाँ पे सबको बोला हुआ है और ये रूल बने हुए हैं। तो वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, पहली और दूसरी स्टेज पे, और बच जाता है इंसान। ठीक है। फिर कौन सा कैंसर सबसे कॉमन है दिल्ली और बॉम्बे में? आपको तो जी दिल्ली और बॉम्बे में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। फिर है ऑन्कोवायरसेस क्या होते हैं? बेटा, वो वायरसेस जो कैंसर कॉज करते हैं उनको ऑन्कोवायरसेस बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना, हर्पिस वायरस। हर्पिस हो जाती है, नॉर्मल बीमारी है, पर जिसमें हर्पिस बार बार हो रही है उसको कैंसर होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया। ब्रेस्ट कैंसर किस तरह की टाइप है जी? कार्सिनोमा है और ट्यूमरस है। तो बेटा, आपको मैं करवाऊंगा कैंसर की टाइप्स, अभी बड़े क्वेश्चन में आने वाली, कार्सिनोमा, सार्कोमा। ठीक है। ल्यूकोडर्मा, स्किन से रिलेटेड कैंसर भी होता है। तो ये सारे अलग अलग कैटेगरीज हम करेंगे। तो कार्सिनोमा कैंसर की ब्रेस्ट कैंसर कार्सिनोमा की टाइप है, और इसमें ट्यूमरस है, इसमें ट्यूमर बनते हैं, छोटी छोटी गिल्टियाँ बनती हैं। ठीक है। फिर है गिव द कॉज ऑफ लंग कैंसर का क्या कॉज है? तो बेटा, टोबैको स्मोकिंग और टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो बहुत बड़ा कॉज है लंग कैंसर का। जो लोग कंटिन्यूसली बीड़ी पीते हैं वो एक पूरा समय अपने माउथ से लेके, अपने थ्रोट से लेके, अपने लंग्स तक, सभी की अंदर की जो लाइनिंग है ना बेटा, उसको इरिटेट करता है। जब जब स्मोक अंदर जाती है तो इरिटेशन होती है, और फाइनली ये इरिटेशन ट्रिगर करती है म्यूटेशन को, और म्यूटेशन ट्रिगर करती है कैंसरस सेल को रिजुविनेट होने, जनरेट होने में। क्योंकि आपको पता है कि सभी के पास कैंसर कॉजिंग जीन है, जिनके अंदर में ऑन्कोजीन्स बन गए, यानी एक्टिव हो गए, वहाँ पे कैंसर शुरू हो गया। जो लोग बीड़ी पीते हैं, टोबैको स्मोकिंग करते हैं, कत्था चबाते हैं, पान चबाते हैं, ठीक है, और उन लोगों, और जो टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट से भी बेटा, आजकल तो अगर कोई बीड़ी नहीं भी पीता ना तो भी उसको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर वो रोज़ ट्रैवल करता फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर वो रोज़ ट्रैवल करता फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फॉर एग्जांपल सीएमसी से कोई बंदा रोज़ पीएयू तक जाए, वेरका मेडिकल प्लांट तक जाए, एमबीडी तक जाए, वेव्स तक जाए,
रोज़ उसका आना जाना हो उसी रास्ते पे, तो आपको पता कितना धुआं पूरा दिन उसके अंदर जाएगा। चाहे वो बीड़ी नहीं पीता, चाहे वो सिगरेट नहीं पीता, पर कितना धुआं कंटिन्यूसली उसके लंग्स में भी जाएगा, उसकी नोज से होता हुआ जाएगा। इसी तरह दिल्ली, जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बोलते, चलो अब तो बहुत ज़्यादा केजरीवाल सरकार ने कंट्रोल कर लिया है, पहले तो बहुत बुरा हाल था। सो वहाँ पे भी लंग कैंसर के केसेस बढ़ गए। और लंग कैंसर आपको वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे लोग मिल्स में काम करते हैं, कोयले वाली मिल होगी, एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जहाँ धुआं बहुत रहता है, तो वहाँ पे इसके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर कौन सा कार्सिनोजन है जो लिवर कैंसर करता है? पहले तो सीखो बेटा कार्सिनोजन क्या। कोई भी फिजिकल और केमिकल एजेंट जो कैंसर कॉज करता है उसको कार्सिनोजन बोलते हैं। सो कार्सिनोजन जो होता है वो लिवर कैंसर, कौन सा कार्सिनोजन लिवर कैंसर करता है? तो ये है जी एफ्लाटॉक्सिन फ्रॉम फंगस अस्परजिलस कॉजेज लिवर कैंसर। एस्परजिलस नाम की फंगस से एफ्लाटॉक्सिन जो होता है वो लिवर कैंसर कॉज करता है। फिर ऑन्कोलॉजी को डिफाइन करो बेटा। साइंटिफिक स्टडी ऑफ कैंसर को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ कैंसर को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। इन विच कैंसर नो ट्यूमर इज फॉर्म, कौन सा ऐसा कैंसर है जिसमें ट्यूमर्स नहीं बनते? ब्लड कैंसर बेटा, इसके अंदर ट्यूमर्स बिल्कुल नहीं बनते। गिव वन पिक्यूलियर फीचर ऑफ ल्यूकीमिया, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बंदे को ब्लड कैंसर हो गया? अगर आप उसका TLC काउंट देखोगे, अगर आप उसका ब्लड वर्क करवा लोगे, ब्लड वर्क का मतलब होता है अगर आप उसकी हीमोग्राम करवा लोगे जिसमें WBC की काउंट आती है, प्लेटलेट्स की काउंट आती है, RBC की काउंट आती है, सो आप नोटिस करोगे ऐसे पेशेंट्स में जो लिम्फोसाइट्स का नंबर बहुत ज़्यादा होगा। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को बोलते हैं TLC, यानी WBC का नंबर लाखों में पहुंच गया होगा। अगर लाखों में आ रहा है WBC का नंबर 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, तो बंदा में पक्का कैंसर है, और वो 90% ब्लड कैंसर ही है। क्योंकि ब्लड कैंसर में WBC का नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, RBC का नंबर कम होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद एक ऐसा कार्सिनोजन बताओ जिससे स्किन कैंसर होता है। कार्सिनोजन पता ना, एजेंट। स्किन कैंसर जो होता है, अगर आप सोलर रेडिएशन को एक्सपोजर में ज़्यादा रहोगे बेटा। पुराने टाइम में जब इतने ज़्यादा लोग AC नहीं चलाते थे क्योंकि इतनी गर्मी नहीं होती थी, सो मैं आपको बॉम्बे के बात बता रहा हूँ, वहाँ पे टैक्सीज बहुत चलती हैं, और वहाँ पे मैक्सिमम लोग बेटा जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं स्मोकिंग करते हैं, तो वो स्मोकिंग करते हुए अपना हाथ एक बाहर रखा करते थे, ठीक है, ताकि जो पीछे सवारी है उसको धुआं ना मिले, तो उनको बुरा ना लगे। तो कितनी कितनी देर ऐसे लोगों का जो हाथ होता था वो सूरज की रोशनी में रहता था। तो सनलाइट में अगर बार बार कांटेक्ट में हमारी स्किन आएगी तो चांसेस हैं कि वहाँ से भी हमें स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। अगर एक्सेसिव एक्सपोजर हो जाए सोलर एनर्जी से, रेडिएशन से, तो भी कैंसर होता है स्किन का। What are the name of toxic substances which can cause mental ill health? कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस का नाम बताओ जिससे मेंटल इल हेल्थ होती है, मतलब मेंटल डिस्टर्बेंसेस आने शुरू हो रही थी। तो लेड है, मरकरी है और मैंगनीज है। हेलुसिनोजेंस का कौन सी ड्रग्स होती हैं? ये वो ड्रग्स होती है हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजन का मतलब हेलुसिनेट करना। फॉर एग्जांपल, हेलुसिनेट की एग्जांपल अगर हम किसी शराबी से बात करें तो अगर उसको इंग्लिश नहीं भी आएगी तभी वो करके वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालेगा और सोचेगा कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। और कई शराबियों को ऐसा लगता है कि हम अमेरिका पहुँच गए हैं, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन, मतलब बिल्कुल नॉर्मल में भी ऐसा फील करना, अलग अलग थॉट आ जाना, और वैसी ही चीज़ें देखना। अगर उनके आगे कुत्ता आ जाएगा वो भागने लग जाए, वो कहेंगे कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा जंगली हाथी आ गया। सो इसको हेलुसिनेशंस बोलते हैं। मतलब वो चीज़ को वहाँ होती नहीं है पर हम इमेजिन करके डरने लग जाते हैं या बहुत खुश होने लग जाते हैं, उसको हेलुसिनेशंस बोलते हैं। तो हेलुसिनेशंस किस तरह की ड्रग होती हैं? जो होती हैं जी, जो थॉट्स चेंज करती हैं और हमारी फीलिंग्स को भी चेंज करती हैं। इनको साइकोडेलिक ड्रग्स भी बोलते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है LSD। LSD होता है बच्चों लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलमाइड,
ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बेटा, मेंटल पेशेंट्स को देते हैं, पर जो नशेड़ी लोग होते हैं वो भी इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत डीप नशा होता है, डीप सिडेशन होती है, नींद बहुत आती है, तो नशेड़ी लोग ये बहुत यूज़ करते हैं। पर ये इजीली इतना मिलता नहीं है, बैन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। फिर डिफाइन एडिक्शन, लिस्ट 3 टाइप ऑफ एडिक्शन, एडिक्शन बताइए और 3 तरह के एडिक्शन बताइए। तो देखो जी, एडिक्शन होती है फिजिकल और मेंटल डिपेंडेंसी। जब फिजिकली और मेंटली हम किसी ड्रग के ऊपर डिपेंड करने लग जाए तो उसको एडिक्शन बोलते हैं। 3 तरह की बता रहे हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है और ड्रग एडिक्शन। समझ आ रहा है आपको? फिर वाटर स्टिमुलेंट्स, लिस्ट वेरियस स्टिमुलेंट्स एंड देयर सोर्सेज। स्टिमुलेंट्स वो केमिकल होते हैं बेटा जो इंक्रीज करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को। जो केमिकल्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करते हैं उनको स्टिमुलेंट्स बोलते हैं। इनको सुपरमैन ड्रग्स भी बोलते हैं और मूड एलिवेटर भी बोलते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा उदास है वो खुश हो जाएगा, अगर कोई बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो स्टिमुलेंट्स को बेटा जिम में भी लोग ले लेते हैं अपनी बॉडी को और बनाने के लिए या एक्स्ट्रा वर्कआउट करने के लिए, जो बिल्कुल गलत बात है। और कभी कभी उनको पता ही नहीं होता वो जो प्रोडक्ट खाते हैं प्रोटीन का उसमें भी स्टिमुलेंट्स मिले हुए होते हैं। पता तो बाद में लगता है जब उनकी बॉडी में कैंसर शुरू हो जाता है। कोकेन, कैफीन, ये सारे स्टिमुलेंट्स होते हैं। आपको कॉफ़ी की बात ले लो बेटा, आप कॉफ़ी का एग्जाम्पल ले लो। आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और आप पेपर की पढ़ाई कर रहे हो, आप गरम गरम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना के पी लो। जब आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना के पियोगे विदिन 10 to 15 मिनट्स कॉफ़ी पीते पीते ही आपकी एकदम नींद गायब हो जाएगी, आप एकदम एक्टिव हो जाओगे। ये होता है स्टिमुलेंट, ठीक है। तो स्टिमुलेंट एक तरह से आपको एकदम एक्टिवेट कर देते हैं, आपके मूड को ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर उदास हैं तो आप खुश हो जाओगे, अगर आप खुश हो तो आप एक्टिव हो जाओगे, अगर आप स्लीपी हो तो भी आप एक्टिव हो जाओगे। फिर नेक्स्ट है व्हाई अल्कोहल इज एब्जॉर्ब्ड रैपिडली। अल्कोहल को एकदम से इतना रैपिडली कैसे एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी। देखो जी, अल्कोहल पिया किसी इंसान ने, अल्कोहल पीने के 15 मिनट के अंदर ही उसको नशा चढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? इतनी जल्दी हमारी बॉडी अल्कोहल क्यों एब्जॉर्ब करती है? क्योंकि बच्चों अल्कोहल का बहुत मॉलिक्यूलर वेट लो होता है और इसकी फ़ैट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और ये पानी में भी बहुत जल्दी घुलता है। आपको पता है 70 to 80% हमारी बॉडी में वाटर ही तो है। तो क्योंकि इसकी एब्जॉर्बिंग पावर बहुत ज़्यादा है, इसी करके एकदम इसका इफेक्ट नज़र आता है। हमारी बॉडी इसको इतनी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर है व्हाट आर द सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म की सोशल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो बंदे अल्कोहलिज्म को फॉलो करते हैं, जो शराब पीते हैं। क्राइम्स की प्रॉब्लम आती है, सोशल क्राइम की, वायलेंस की प्रॉब्लम आती है, शादी में प्रॉब्लम आने लग जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में, डाइवोर्स तक बात आ जाती है, चाइल्ड अब्यूज़, ठीक है, बच्चों में तनाव रहता है ऐसे घरों में। फिर है जी ओपिएट्स क्या होते हैं। ओपिएट्स वो ड्रग्स होती हैं जो ओपीएम से ड्राइव होती हैं। ओपीएम यानी बेटा अफीम, अफीम से आपको अफीम से मिलती हैं, इसको मॉर्फिन भी से मिलती है और इनका मेन काम है हमारी बॉडी पेन को कम करते हैं और एंग्जाइटी को कम करते हैं, टेंशन को कम करते हैं। एलएसडी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी है, लाइसर्जिक एसिड डायथाइलामाइड। सो ये एक तरह का हेलुसिनोजन है। फिर उसके बाद नेम द ड्रग विच सप्रेसेस ब्रेन एक्टिविटी। कोई ऐसी ड्रग बताओ जो ब्रेन एक्टिविटी को बिल्कुल सप्रेस कर दे, तो वो ओपीएम है बेटा, अफीम, ठीक है। अगर आप इसको ड्रग को ले लो तो एकदम आपकी ब्रेन एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है। कहते हैं कि हार्ट अटैक के समय अगर किसी को थोड़ी सी भी अफीम या ओपीएम, प्योर ओपीएम अगर उसको उसके मुंह में रख दें तो हार्ट अटैक रुक सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा उस समय ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, हार्ट भी स्ट्रेस में होता है। तो अगर इस तरह की ड्रग हम एकदम यूटिलाइज करेंगे सो एकदम वो स्ट्रेस और वो एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगी और हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। एस इट्स अ सेइंग। और लास्ट क्वेश्चन आज का, नेम 2 रेस्पिरेटरी डिजीज एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग से 2 डिजीजेस बताओ। एक तो एम्फीसीमा, एम्फीसीमा बेटा सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस
पल्मोनरी वर्ड मतलब लंग्स, ठीक है, क्योंकि टीबी तो कहीं की भी हो सकती है ना बेटा। सो दे आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और उसको समझा होगा। सारे क्वेश्चन कॉपी में रेगुलर लिखते रहना। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे